नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम सर। सर ये बताइए कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, संयोग हो सकता है कि इधर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगाया कि नरेंद्र सरेंडर ये कहा, और दूसरी तरफ उसी वक्त पाकिस्तान के नेता है बिलावल भुट्टो, वो यूएन में जाकर पीएम मोदी के लिए कह रहे हैं कि वो तो नेतन्याहू का चीप वर्जन है, जबकि वो उसके आसपास कहीं ठहरते ही नहीं है। क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है या सोची समझी रणनीति के तहत पीएम मोदी को भारत में भी टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तान के नेता भी यूएन में टारगेट कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया है, जल्दी उनको निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर जो उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो एंटी भारत है और प्रो पाकिस्तानी। आज उनका स्टेटमेंट लेके पाकिस्तान के जो मीडिया है, पाकिस्तान के हुक्मरान है, वो इंटरनेशनल मीडिया के पास लेके जाते हैं। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। और आपने देखा कि सोची समझी साजिश के हिसाब से यहाँ पे नरेंद्र टू सरेंडर बोलते हैं और वहां पे बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इज अ चीप कॉपी ऑफ नेतन्याहू। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से। अब इसको किस्तों में इसको पैसे भी मिल रहे हैं और इसको ये नहीं मालूम है, इन्होंने खुद अपने बजट में पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के बजट कम कर दिया है और वो सारा पैसा सीपेक में डाइवर्ट कर रहे हैं। और ये जो बिलावल भुट्टो है, इसकी तो बात ही ना करे तो बढ़िया है। ये तो ऐसा आदमी है जिसको ये भूल भी चुका है कि इनकी माताजी श्रीमती बेनजीर भुट्टो को वो खुद आतंकवाद की शिकार हुई है और आज ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप समझ जाइए उसकी मानसिक स्थिति क्या है। सर वो तो यहां तक कह रहा है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो भारत की सरकार ने खुद करवाया, ताकि भारत में जो मुसलमान हैं उनको बदनाम किया जा सके। देखिए, आपको मालूम है एक मुस्लिम ऑफिसर ने ब्रीफिंग दी थी और जिस हिसाब से भारतीय सरकार ने कूटनीति अपनाई थी, देखिए ये जो ब्रीफिंग हुई थी 1 महीने पहले हुई थी, तो इतना विजनरी सरकार है मोदी जी ने पहले ही सोच लिया था कि ऐसी शायद इंटरनेशनल मीडिया में ये शायद नैरेटिव चलाया जा सकता है। इसके लिए सोची समझी जो बोलते हैं रणनीति के हिसाब से एक मुस्लिम ऑफिसर को लेके आया गया और आज वो नेशनल हीरो जैसी बन गई है। लोग उनके भी ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर मुसलमानों का जो बात कर रहे हैं कि भारत में प्रताड़ित हो रहे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जबकि कश्मीर में वापस आपको मालूम है कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी और राजनाथ सिंह जी सब गए हुए हैं, उन्होंने खुद बता दिया है कि कश्मीर में नॉर्मल चीजें वापस चालू हो गई है। युद्ध का कोई अभी इफेक्ट लग ही नहीं रहा है। तो ये सब फालतू की बातें हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी समझ चुका है कि इनको पैसे चाहिए, इनको और कोई मतलब नहीं है अंजू जी, बस दे वांट मनी। और सर आप ये देखिए ना कि इधर बिलावल भुट्टो ने ये अनाप शनाप बकवास बातें की, उनको तुरंत विदेश मंत्रालय से जवाब भी मिल गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों की पैरवी करने में लगा हुआ है। अगर अपनी हताशा निकालनी है बिलावल को तो जाकर आतंकवादी संगठनों पर निकाले ना, जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा है। देखिए, जो पाकिस्तान की जो टेररिस्ट है, ये तो आपको बता देता हूँ, ये पाकिस्तान आर्मी की ऑक्सिलरी फोर्स ही है, एक्सटेंडेड फोर्स ही है, समझ लीजिए। इनके जनाजे पे आपने देख लिया कि कैसे पाकिस्तान के जनरल्स ने जाके एक तरह से वहां पे जाके प्रेजेंस दी और इंटरनेशनल मीडिया में भी बार बार इसकी एक तरह से चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो फैलाना चाह रहा है भारत के अगेंस्ट, वो उसके अगेंस्ट ही होता जा रहा है। आज आप देखिए जिस हिसाब से हमारे सांसद बाहर जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं, उसके कारण दुनिया के अंदर बार बार ये बात हो रही है और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो उन्होंने अपर एज ले लिया था, वो एक तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये अब मेरा मानना है कि बिलावल भुट्टो जो बयान दे रहे हैं, उलझुल बयान दे रहे हैं, एक तरह से पाकिस्तान की नैरेटिव वॉर की डिफीट मुझे लग रहा है।
क्योंकि मेंटली अनसाउंड हो चुके हैं वो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। आपको याद होगा इसने बोला था द इंडस वाटर ट्रीटी जब हमने अबेयंस में रख दिया था, दरिया में या तो खून बहेगा या पानी बहेगा, ऐसे उसने बोला भी था। और इसको कोई सीरियस भी नहीं लेता पाकिस्तान में, आपको मैं बता देता हूँ। सर, पाकिस्तान के तो डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ, वो खुद ये बात एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में आतंकवादी पाले जा रहे हैं अमेरिका और यूके को खुश करने के लिए। उनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर बिलावल भुट्टो किन आतंकवादियों की पैरवी कर रहे हैं? क्या ये माना जाए कि अमेरिका के इशारे पर ही वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, अभी तो अमेरिका बहुत मेहरबान हो चुका है पाकिस्तान पे, और कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि बिलावल भुट्टो को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सिर्फ उतना ही बोल सकता है, उसमें खुद के दिमाग नहीं होता है। उसको आईएसआई ने जो बोला होगा, आसिम मुनीर ने, कि आप उधर जाके ये बयान देना है, वो ये बयान देगा, क्योंकि उसके पास अक्ल नाम की चीज है नहीं ना। तो उसके पास वो एक तरह से उसको पाकिस्तान में भी कोई सीरियस नहीं ले रहा है, ना उसके पास पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। सिर्फ अपनी माताजी के कारण, जो लेगेसी के कारण, वो भी एक्सीडेंटली टेररिज्म का शिकार हुई है, इसके कारण उसको सहानुभूति मिलती है, जो भारत के अंदर हमारे राहुल गांधी जी को मिलती है, क्योंकि वो भी हमेशा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अपने पिताजी का बात करते रहते हैं। उसी सहानुभूति को रख के वो अभी तक बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमिलैरिटी दोनों के अंदर वही है कि एंटाइटल डायनेस्ट है, कुछ भी बोल सकते हैं। इनको ये लगता है कि हम बोलेंगे लोग मानेंगे। ये अभी इन लोगों की मानसिकता वही है, दोनों की। सर, लेकिन मजेदार बात यह है कि बिलावल भुट्टो तो यहां तक कह रहे थे कि भारत के साथ पीस टॉक करना चाहता है पाकिस्तान। जब आप इतनी उलूल जुलूल बातें करेंगे, उसके बाद आपके साथ पीस टॉक कौन करेगा? आप पे जो शर्तें लगाई गई हैं, भारत ने तो साफ कहा है कि वो जो 2 आतंकवादी हैं, मसूद अजहर और हाफिज सईद, उसको भारत के हवाले करो। और बात सिर्फ होगी आतंकवाद पर या पीओके पर, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो ये शर्तें अगर पाकिस्तान मानेगा तभी तो पीस टॉक की बात होगी ना। देखिए, जो ये आतंकवाद को इन लोगों ने पाला है इतने सालों से, आज पाकिस्तान की हालत ये है कि वो कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूँ। आज पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी वो ताकत नहीं है कि वो हाफिज सईद को पकड़ के भारत के हैंड ओवर कर सकते हैं। अगर बाई चांस उन्होंने सोच भी लिया तो पाकिस्तान में गृह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि एक सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी खुद रेडिकलाइज्ड है। अब ऐसा है कि अगर वो भारत की बात माने तो फंसे, नहीं माने तो उनकी जनता को प्रॉब्लम हो रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने उसको अबेयंस में डालने के बाद आपने ये देख रहे हैं, ये सब चीज आईडब्ल्यू इंडस वाटर के कारण हो रहा है। जो मोदी जी ने चुपके से जो बोलते हैं ना, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी करके इंडस वाटर को अबेयंस में किया है, दिस इज हाइड्रो बॉम्ब ऑफ इंडिया। अब हमें जब जरूरत है तब पानी छोड़ेंगे, और जब उनको जरूरत नहीं है तब हम पानी रोकेंगे, वैसा कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं उनकी जो अभी रिपोर्ट ही आई है कि वो बता रहे हैं कि उनके डैम्स के अंदर पानी कम हो गया है, जिसके कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही है। वहां की जो कपास की खेती है वो इफेक्ट होती जा रही है, और एक तरह से वहां पे लोगों को, पंजाब और सिंध के बीच में पानी की लड़ाई चालू हो गई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो गया है। अब वो चाहते हैं कि बरसात हो जाए तो हम एक तरह से बच जाएंगे। और भारत ने यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो भी जो वर्क है, जैसे डीसिल्टिंग होता है, कैनाल के अंदर थोड़ा इसको वाइडनिंग करने का होता है, डैम्स जितने भी है उसके ऊपर एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी दे दिया है, और उसके ऊपर काम धड़ल्ले से चालू हो रहा है। और एक्सेस पानी जो इंडस का है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं जाएगा, अब हमारे पंजाब को आएगा, हमारे हिमाचल को आएगा, राजस्थान को आएगा। वो वैसे टाइप कर रहे। तो पाकिस्तान जितनी डिले करेगा उतना ही भारत अब काम करता जाएगा। सर, लेकिन एक चीज और है कि आप ये देखिए कि अब तो शहबाज शरीफ की जुबान भी बदल गई है। आजकल वो ट्रेड डेवलपमेंट की बातें करने लगे हैं, बिजनेस की बातें करने लगे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारी बहुत सारी ट्रेड वार्ता हो रही है। सर, क्या व्यापार करेगा पाकिस्तान? वहां तो सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है।
देखिए, आपको मालूम है कि ट्रम्प की कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसमें उनके बेटे का 60% स्टेक है और उस कंपनी के जो सीईओ है वो ज़कारी विटकॉफ है। ज़कारी विटकॉफ इज द सन ऑफ स्टीव विटकॉफ, जो एक बिलियनर खुद है। और आपको मालूम है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वो एक तरह से मीडिएशन कर रहे हैं। अब वहां पे जाके पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का करार हुआ है। आसिफ मलिक भी उसमें थे और बताया जाता है कि एक चाइनीज कंपनी है, बिनांस के फाउंडर है, उनको लेके आए थे। तो एक तरह से ट्रम्प की फैमिली, ये अमेरिका से करार नहीं है, ये करार हो रहा है ट्रम्प की फैमिली से कि वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से नया बैंकिंग सिस्टम का चालू कर रहे हैं, जिसमें वो टेरर मनी जो भी है आराम से इन्वेस्ट कर सके, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो एफएटीएफ का ओवरसाइट है वो हो ना पाए। और वो जितने भी, आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में के अंदर जितने भी जनरल्स हैं वो अपना पैसा अमेरिका ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये नया मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के जो पैसे रहेंगे जनरल्स के, वो अमेरिका को ट्रांसफर होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो। और ये क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइड करने वाली रहेगी ट्रम्प की कंपनी। और पाकिस्तान को ऐसे तरीके से इसको क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के पैसे अमेरिका जाएंगे। आप ये देखिए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से इनको पैसे मिल रहे हैं। 2.4 बिलियन डॉलर्स इनको आईएमएफ ने दिए युद्ध के दौरान, मई 9 को जब युद्ध चल रहा था। उसके बाद 30-31 तारीख को वर्ल्ड बैंक ने 2026 से 35 के बीच में 40 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट किया। अमेरिका ने 397 मिलियन डॉलर्स उनको F-16 के अपग्रेड के लिए दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उनको 800 मिलियन डॉलर और दिए। ये सब कुछ अभी हो रहा है, हाल फिलहाल में हो रहा है, बताइए। यस यस यस, पिछले 1 महीने में हो रहा है, 1 महीने के अंदर हो रहा है। तो इतने सारे पैसे उनको मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान क्या करेंगे? वो पैसे बनाने में लगे हुए, उनको मालूम है कि ये जो पैसे आ रहे हैं वो वापस अमेरिका ही भेजने वाले हैं और वो यूज करेंगे ट्रम्प का क्रिप्टो एक्सचेंज। और इसके अंदर चाइना भी आ गया। तो आप सोचिए, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका मिलके एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन क्रिप्टो कर रहा है, जिसके अंदर वर्ल्ड का जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग होगा वो क्रिप्टो बेस्ड होगा। पर सर, ये काम कर रहे हैं। लेकिन सर आप ये सोचिए कि अभी पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना डोजियर निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने 20 जगहों पर नहीं 28 जगहों पर हमको ठोका, वो पाकिस्तान ने क्या इसलिए किया था ताकि वो भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमे और उसको सिंपैथी मिले और उसको पैसा भी मिले? क्योंकि अजरबैजान में खुद ही कहा था ना शरीफ ने कि हम बैगर बाउल लेकर जाते तो दुनिया हमको पूछती नहीं है। तो क्या ये बैगर बाउल को बड़ा करने की कोशिश है, ये डोजियर? देखिए, इनका एक ही मकसद है, ये बताना चाहते हैं कि ये विक्टिम है इंडिया के एग्रेशन से, तो इसके लिए 20 से 28 किया। और इन्होंने एक और एक चीज बोला है, चीफ कॉपी ऑफ नेतन्याहू। जैसे ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों को मारा है, वैसे ही भारत पाकिस्तानियों को मारा। जबकि भारत ने, अगर आपने देखा है कि टेररिस्ट स्ट्राइक पे स्ट्राइक किया है, उन्होंने सिविलियंस को कभी टारगेट नहीं किया। जहां पे भी बॉम्बिंग की है वो एयर बेसिस पे की है। और जबकि पाकिस्तान को, आपको मालूम है, हमारे पूंछ सेक्टर में उन्होंने सिविलियन घरों पे फायरिंग की, हमारे 20 से 25 नागरिक मारे गए। ये बात बता देता हूँ, पाकिस्तान को पैसे चाहिए और वो कुछ हद तक वहां पे पैसे भी जुटा चुका है, क्योंकि अजरबैजान ने बोल दिया है कि हम 2 बिलियन डॉलर हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। आप सोचिए, और अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की तीनों मिलके एक अलायंस, ट्राइलेटरल अलायंस बना चुके हैं और जल्दी बांग्लादेश भी उसमें जुड़ने वाला है। क्वाड्रिलेटरल अलायंस बना रहे हैं भारत के खिलाफ। और आप ये देखिए, ये तीनों जो नेशंस है ये भिखारी है, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। बड़े बड़े जो उमा के नेता हैं, MBS है, MBZ है, इवन कतर के जो शेख है, उन्होंने भी एक अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्टीमेटली भीख का कटोरा लेने आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के 5,000 भिखारियों को
सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिया। वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान की जो बेगिंग इंडस्ट्री है वो $42 बिलियन की है। तो सबको मालूम पड़ रहा है, जो अच्छे नेशन है उनको समझ में आ रहा है, वो चुपचाप बैठे हैं। और जो जिनको सिर्फ बोलते हैं ना तोता चना बाजेगा ना, वैसी बात है। अजरबैजान कोई स्टैंडिंग है नहीं, टर्की के अंदर बड़ा इन्फ्लेशन है, खुद संभाल नहीं सकता अपनी इकोनॉमी को। बांग्लादेश तो ऐसे ही जा चुका है, चाइना के रहमो करम पे जिंदा है। तो क्या करेगा, ये लोग सब कर रहे हैं, आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, पर कोई स्टैंडिंग नहीं है इन लोगों जी। लेकिन ट्रंप पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से मेहरबान नजर आ रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये कि भारत ने नूर खान एयरबेस पे जो ब्रह्मोस फेंका था, उससे किराना हिल्स में रखा हुआ उनका खजाना हिल गया है? देखिए, आपकी बात सही है। बहुत सब तरीके से मिलिट्री सर्कल से बात आ रही है, ऑफिशियली नहीं आ रही है, बट अनवेरिफाइड सोर्सेस से आ रही है कि जो उसका अ, जो द्वार है उधर जाके ये ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है, जिसके कारण वहां पे एक तरह से एक्सप्लोजन हो चुका है और थोड़ा सा रेडिएशन भी बाहर आ रहा था। अब पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, उसको कवर कर रही है। भारत की मिसाइल ने ऐसा डिवास्टेशन किया है कि उनका जो टनल है वो अभी अनयूजेबल हो चुका है। और उधर जो मिनिएचर वॉरहेड्स थे, जो शायद अमेरिका के हो सकते हैं, वो धीरे धीरे एक्सप्लोड हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भूकंप की घटनाएं सुनने में आ रहा है, लो इंटेंसिटी 3, 3.5 या 4 के आसपास। वो आपको किनारा हिल्स में भी मालूम पड़ा, कल कराची में भी आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने सिर्फ किनारा हिल्स में मारा होगा, भारत ने कराची हिल्स पे भी मारा होगा। 2 तारीख को ऑफिशियली रिकॉर्ड है कि 11 भूकंप आए। ये बहुत ही अननेचुरल होता है कि एक ही सिटी में एक ही टाइम पे 11 आए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के न्यूक्लियर आर्सेनल को संभाल नहीं पाया, और अमेरिका उससे भी खफा है। और बताया जाता है कि वो अपने सारे न्यूक्लियर आर्सेनल अभी टर्की मूव कर रहे हैं। टर्की नेटो का मेंबर भी, टर्की के प्लेन उधर आपने देखा होगा, उधर बहुत चक्कर मार रहे हैं पाकिस्तान के। लेकिन सर, ट्रंप अपने लिए तो बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान के साथ, अपने ही परिवार को साध रहा है, अपने ही परिवार को फायदा पहुंचा रहा है, अमेरिका के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है। क्या अमेरिका के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे? देखिए, अब पिछले कुछ दिन में घटना आप देखिए, डीओजी से इलॉन मस्क ने अपने आप को अलग कर लिया और उन्होंने एक तरह से जो ट्रंप का जो स्पेंडिंग बिल है उसके अगेंस्ट भी बोलना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था, जो इन्होंने होप दिया था एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट, एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो उसका उल्टा ही करना सबको समझ में आ रहा है। पर क्या कोई डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता। ये अगले नवंबर 2026 तक ट्रंप को कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब तक क्योंकि उस समय यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है। पर एक चीज और है उमेश जी, भारत में जो विपक्षी पार्टी वो ये कहती हैं कि कोई भी देश खुलकर भारत के समर्थन में नहीं आया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इसको कैसे देखें? देखिए, कोई भी देश तो नहीं बोल सकते। इजराइल हमारे साथ था, डे 1 से उसने अपनी टीम भेज दी थी, और अमेरिका और चाइना तो आने वाला नहीं था। फ्रांस और रशिया ने हमें एक तरह से ओके दे दिया था। आप सोचिए, जरूरी नहीं है आपको खुल के समर्थन करने की, बट उन्होंने हमें समर्थन दिया भी है। और बहुत सारे अरब वर्ल्ड से भी हमें एक तरह से समर्थन मिला है। अभी आपको मालूम है ओआईसी की समिट में इजिप्ट है, बहरीन है, इन्होंने एक तरह से वो जो पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया उसको एक तरह से कंडेम करके उसको हटाया है। सबको मालूम है। अब इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट थे प्राबो सुबियांतो, उन्होंने भी हटाया। आपको ये भी बता दूं, जो इजिप्ट के एलसीसी थे वो लास्ट ईयर रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे। इस साल इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे प्राबो सुबियांतो। तो भारत ने जो मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी का काम किया है ना, वो इंटरनेशनल स्तर पे हम देख रहे हैं। जिस हिसाब से वो हर जगह जाके बोल रहे हैं,
उनको मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान का जो ग्लोबल नैरेटिव है वो एक तरह से धराशायी हो चुका है। और आपको ये भी बता देता हूँ, आज वेस्टर्न मीडिया सबसे ज्यादा डरता है भारत के राइट विंग चैनल से। वो बोलते हैं ये लोग इतनी बातें करते हैं, इतनी चिल्लम-चिल्ली करते हैं कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। तो कहीं न कहीं हम जो राष्ट्रवादी जो काम कर रहे हैं, जिसके कारण हम जो बोलते जा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारा जो बातें हैं, वो उनके नैरेटिव को ऑटोमैटिकली खत्म करता जा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। पाकिस्तान के अंदर खलबली तो मची हुई है और दूसरा पाकिस्तान एक फेक नैरेटिव लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन भारत उसके हर इस तरह के नैरेटिव की हवा भी निकाल रहा है। लेकिन दुनिया के समुदाय को ये समझने की जरूरत है कि ये जो लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ रहे हैं कराची में, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह सिर्फ एक है कि कहीं ना कहीं जमीन के अंदर जो दबाकर उन्होंने अपना परमाणु हथियार रखा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिएक्शन, रेडिएशन लीक हो रहा है। सर, आपने इस विषय पर बड़े विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम अंजू जी।